Hello, welcome back. We are in 2026, 2026 में हम अभी तक काफ़ी सारे टेक्नोलॉजी आप स्टडी कर चुके होंगे, जैसे जावा फुल स्टैक हो, पाइथन फुल स्टैक हो। बट आज का जो ट्रेंड है वो एआई का है, एंड हर एक जन जो भी टेक्नोलॉजी स्टडी करना चाहता है तो उसके अंदर एआई जरूर इंटीग्रेट करना चाहता है। तो मैं आज सिर्फ जावा फुल स्टैक के बारे में बात करूंगा, जिसके अंदर हम एआई इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अभी एआई इंटीग्रेट करना है तो देर आर मेनी ओपन सोर्सेस और कुछ पेड सोर्स भी है हमारे पास, जैसे ओपन एआई है, जेमिनाई है, ओके, क्लाउड है, सोनेट है 4.5 जो भी अभी लेटेस्ट आया। तो ऐसे बहुत सारे एआई अलग अलग टूल्स हैं। उस टूल को हम अपने एपीआई के अंदर कैसे इंटीग्रेट करने वाले हैं, स्प्रिंग बूट एपीआई के अंदर स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट। तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन में देता हूँ, और पहले मैं कैसे वर्क होता है वो बताता हूँ, फिर हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें स्टडी करेंगे जिससे हमें इंटीग्रेट किया जाता है। इसे हार्डली तुम्हें 10 to 15 मिनट का जॉब है। विद इन दैट 10 to 15 मिनट्स आप ओपन एआई की एपीआई कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो अपने स्प्रिंग बूट के अंदर, और अपना कस्टम एपीआई बना सकते हो जो कि तुम्हारा एग्जैक्टली वर्क होगा। जैसे कि तुम अभी जो सारी चीज़ें जो सर्च करते हो, तुम चैट जीपीटी पे जाके सर्च करते हो, रैदर देन आपका एक पर्सनलाइज एपीआई बना सकते हो जो कि आपको वही रिस्पॉन्स देगा जो आप चैट जीपीटी को मिलता है। और इस एपीआई का फ़ायदा ये है, इस एपीआई को आप अपने तरीके से अपने यूआई में इंटीग्रेट कर सकते हो, रिएक्ट में कॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड में कॉल कर सकते हो, कहीं पे भी आपको इसे कॉल करना है तो आप आसानी से उसे कॉल कर सकते हो। तो पहले तो मैं कैसे रन होता है उसके बारे में बता देता हूँ, देन मैं सारी स्टेप्स आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल। विद इन 15 days वी कैन जनरेट इंटीग्रेट ओपन एआई, जो भी चैट जीपीटी मॉडल है उसका हम स्प्रिंग बूट के अंदर कैसे इंटीग्रेट करना उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो विंडोज में, तो वी हैव वन पोस्टमैन जो कि एपीआई टेस्टिंग के लिए मैंने एक एपीआई पहले ही बना के रखा है। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ कि फादर ऑफ पाइथन, सो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, फादर ऑफ सी लैंग्वेज कर सकता हूँ, या मैं एक सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देगा टेल मी टेक जोक, JOCK। तो एक टेक्नोलॉजी का जोक मुझे सुनाओ, मैं ऐसे बता रहा हूँ। सबसे पहले वेरीफाई कर लेता हूँ मेरा एप्लीकेशन रनिंग मोड में है या नहीं। पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ और फिर से मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इंटीग्रेट करके दिखाने वाला, सो दैट यू कैन अवेयर अबाउट हाउ टू डेवलप स्टेप बाय स्टेप स्प्रिंग बूट एपीआई। वो तो पहले ही बताया मैंने, पहले से मेरा पूरा एक 8 आवर्स का प्लेलिस्ट अपलोडेड है, वन शॉट। उसके बाद आप चैट जीपीटी और ओपन एआई कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो उसके बारे में स्टडी करना है। जैसे अभी मेरा रनिंग मोड में है और ये एपीआई मेरा रनिंग मोड में है। अभी मैंने क्या कहा उसे, मैंने बोला कि टेल मी अ टेक जोक। अभी ये कोई तो डेटाबेस में स्टोर नहीं है, ना ही ये कोई क्वेरी स्पेसिफिक है। हम डायरेक्टली ओपन एआई जो है चैट जीपीटी मॉडल का, उसके साथ इंटरैक्ट करने वाले। तो अगर मैं इसे हिंट करता हूँ तो ये थोड़ा सा समय लेगा, क्योंकि उनके सर्वर पे जाके डेटा को फेच करके लाना, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम्स। बट हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अभी ये सर्च हो रहा है, जैसे उनके चैट जीपीटी मॉडल पे हमारे रिक्वेस्ट पास हो जाएंगे। इसका कोडिंग में भी दिखा देता हूँ, हार्डली 8 to 9 लाइन्स ऑफ कोड है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 10 लाइन्स ऑफ कोड। आई कैन सी दैट वी गेट द रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स में हमें मिल रहा है कि मैंने क्या कहा था कि टेल मी अ टेक जोक। तो यहाँ ने बताया कि देर आर 10 टाइप्स ऑफ पीपल्स इन द वर्ल्ड, दोज अंडरस्टैंड द बाइनरी, दोज हु डोंट। कि मतलब एक जोक है, अभी उसके हिसाब से उन्होंने दिया है। बट ओके, क्या और भी दिया है कि आई कैन टेल यू द यूडीपी जोक बट माइट नॉट बी गेट इट। सो देर आर सम डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स। जो भी रिस्पॉन्स आप जनरेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कुछ भी सर्च करना है आपको सर्च कर सकते हो। जैसे कि तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सर्च करना, जैसे कि फादर ऑफ सी, ठीक है, तो अपने को सबसे पता है डेनिस रिचीज है, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है वो सर्च करेगा। उनके LLM मॉडल जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, जो कि चैट जीपीटी का वो पार्ट है। तो तुम देख पा रहे हो डेनिस रिचीज 1941 से 2011 में वाइडली कॉल्ड एज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज। तो डेनिस रिचीज प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा। तो इस एपीआई के बारे में पता है। तुम एपीआई चाहे तुम पाइथन में इंटीग्रेट करो, चाहे तुम मोबाइल में इंटीग्रेट करो, चाहे तुम रिएक्ट में इंटीग्रेट करो, कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, बट इसके लिए करना क्या है, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, उस सबके बारे में बात करें। जस्ट 15 मिनट्स के अंदर हम सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला था, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ लेना। तो वेरी फर्स्ट थिंग, आपको अगर चैट जीपीटी ओपन एआई इंटीग्रेट करना है स्प्रिंग बूट के एपीआई के अंदर, तो वेरी फर्स्ट थिंग आपको बेसिक स्प्रिंग बूट का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए ऑब्वियसली कोर जावा आपको पहले आना चाहिए।
पहले मैं एक स्प्रिंग बूट बनाता हूँ और नया फिर से प्रोजेक्ट बनाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप्स प्रॉपरली ध्यान याद रखना, एंड विल डू द स्टेप बाय स्टेप्स। द वेरी फर्स्ट थिंग STS इंस्टॉल करना, और मैं होप करता हूँ कि आपको पहले से ही स्प्रिंग बूट के बेसिक API आते हो, एटलीस्ट बेसिक API आने चाहिए, ठीक है। तो मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, न्यू क्या करेंगे हम, स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट में यहाँ पे ले लूंगा। यहाँ पे चले जाने के बाद कौन सी चीज़ें सिलेक्ट करनी है, क्या सिलेक्ट करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप देखो कि मैं यहाँ पे अभी बना देता स्प्रिंग बूट API 2, पहले एक बनाया मैंने, अभी 2 बनाता हूँ। यहाँ पे टाइप मार्विन सिलेक्ट करना है, उसे याद रखना है। बाकी जावा लैंग्वेज 21 सारी चीज़ें एज इट इज़ रखना, देयर इज नथिंग चेंज। नेक्स्ट कर दो। जब तुम नेक्स्ट करोगे तो सारा गेम जो है यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें इंटीग्रेट करनी है। एक है तुम्हारा स्प्रिंग वेब, क्योंकि वेब के बेस हम API बनाने वाले हैं, और सेकेंड यहाँ पे तुम AI चेक कर रहे हो, एक नया आया है स्प्रिंग AI करके, तुम इसका डॉक्यूमेंटेशन भी स्टडी कर सकते हो। जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि स्प्रिंग जो है IO में अगर तुम जाते हो तो वहाँ पे तुम्हें जनरेटिव AI वगैरह तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आई है, इसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं कोडिंग के अंदर, सारा गाइडेंस वगैरह उन्होंने दे के रखा है। बट हम डायरेक्टली अभी ओपन AI की चीज़ें हम इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो स्प्रिंग AI तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे, एंड देयर आर n नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पे मिल जाती है कि कैसे हम इसके साथ जनरेटिव AI इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी API के साथ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप्स। तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे AI जाना, यहाँ पे तुम देख रहे हो देयर आर एंट्रोपिक क्लाउड, वो भी एक लेटेस्ट AI है। देयर इज अजूरे ओपन आया, अजूरे AI है, अमेजॉन, देयर आर n नंबर ऑफ AI, बट इसमें से हमें जो सिलेक्ट करना है वो ये करना है, क्या उसे बोलते हैं, ओपन AI करके, ठीक है। वी नीड टू सर्च ओपन AI, तो तुम्हें यहाँ पे ओपन AI मिल जाएगा, देखो, ठीक है, ओपन AI। तो नीड टू टिक दिस ओपन AI, ठीक है। 2 चीज़ें हमने टिक की है, एक है तुम्हारा स्प्रिंग वेब एंड द सेकेंड इज योर नथिंग बट ओपन AI, परफेक्ट। तो वो टिक करने के बाद जैसे तुम्हें वो मिल जाएगा, तुम्हें यहाँ पे OPEN देख लो, ओपन AI के अंदर ही है, n नंबर ऑफ AI बट वी आर यूजिंग ओपन AI। तो इसे मैं टिक कर लेता हूँ, जनरली आई जस्ट गेट फिनिश्ड। जैसे तुम इसे फिनिश करोगे तो एक प्रोजेक्ट लोड होगा तुम्हारा आराम से। अभी देखो स्प्रिंग AI 2 सेकेंड प्रोजेक्ट में लोड कर रहा हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हमने टिक किया है उसके रिलेटेड pom.xml में सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि हमने स्प्रिंग वेब किया था और एक जैसे वेब MVC वगैरह सब कुछ किया। सेकेंड थिंग, स्प्रिंग AI स्टार्टर मॉडल, दैट इज योर ओपन AI, ये ऐड करना नहीं भूलना, ये इसी से हम सारी चीज़ें इंटीग्रेट करने वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, तुम्हें नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि तुम एक बेसिक स्टैटिक API बना लो। उससे बनाने से पहले तुम ना अपना API ना टेस्ट कर लो कि तुम्हारा जो API तुमने बनाया है वो प्रॉपरली वर्क हो रहा है कि नहीं वर्क हो रहा है। उसे वर्क करना है तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, मेन क्लास में आ सकते हो, और मेन क्लास में आने के बाद यू कैन जस्ट गिव सम सैम्पल मैसेज कि ताकि पता चले कि तुम्हारा जो है वो प्रॉपरली वर्क हो चुका है। तो मैं यहाँ पे सक्सेस लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसे मैं चेक कर लेता हूँ, राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन कर लूँगी, एटलीस्ट ये वेरीफाई करने के लिए आपका स्प्रिंग बूट वर्क हो रहा है कि नहीं। और ये हमें एक एरर देगा, ठीक है, और ये एरर आना भी चाहिए। वो एरर क्या है उसके बारे में जानो। वो एरर ये है कि हमने ओपन AI का डिपेंडेंसी ऐड कर चुके हैं, बट उसके रिलेटेड जो हमें API की चाहिए वो API की तो हमने डाला ही नहीं है ना। तो अगर हम ओपन AI का ChatGPT टाइप मॉडल इंटीग्रेट करना चाहते हो तो हमें लगेगा API की विद इन ओपन AI। अभी ये जो की है वो कहाँ से जनरेट किया जाता है उसके बारे में हम जानते हैं। तो उस की को अगर जनरेट करना है तो यू नीड टू गो टू द गूगल, यहाँ पे सर्च करना है तुम्हें openai.com, ठीक है। openai.com पे चले जाना है। यहाँ पे चले जाने के बाद देयर इज ऑप्शन कॉल्ड लॉगिन। लॉगिन आपको करना है विद एन API प्लेटफॉर्म। याद रखो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूं मैं, इसीलिए मुझे डायरेक्टली डैशबोर्ड दिखाई देगा, बट आपको अगर लॉगिन करना है तो इनिशियली आपको लॉगिन विद जीमेल आप कर सकते हो। जैसे मैं एज सून एज यहाँ पे लॉगिन कर दूंगा, सो इट विल रीडायरेक्ट टू मी दिस पेज जो कि है ओपन AI का डैशबोर्ड, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके
तुम्हें जो करना होता है, देर इज वन की यू नीड टू जनरेट। यहाँ पे तुम देख पा रहे हो देर इज एन एपीआई की। तो एपीआई की पे क्लिक करना है और यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन आ जाएगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी 2 की जनरेट कर चुका हूँ। यू कैन जनरेट क्रिएट न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट का नाम और ये डाल दो। जैसे आप जनरेट सीक्रेट की जनरेट कर लेते हो तो ये ऐसा एक की तुम्हारा जो है वो जनरेट हो जाएगा। बट एक याद रखो, ये जो की जो है वो तो जनरेट तो हो जाता है और बट ये वर्क नहीं होता। बट अभी हालांकि सिंपल की मेरे पास ऑलरेडी है तो उस की का मैं यूज कर लेता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे नीचे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में और यहाँ पे एक एप्लीकेशन प्रॉपर्टी डालनी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ स्प्रिंग एपीआई ओपन की और ये मेरा की है। सो लेट मी यूज दिस की हियर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चला गया और यहाँ पे मैंने इस की डाल दिया। तो अभी मैं क्या कर लेता हूँ, इस प्रोजेक्ट को फिर से बिल्ड कर लेता हूँ, जो कि हमारा अभी एरर आ रहा था। नाउ आई कैन वर्क विद दिस कीज। सो जैसे अभी मैं इसे बिल्ड करता हूँ तो अपना सक्सेस मैसेज आना चाहिए, दैट सक्सेस इज अ प्रूफ दैट योर प्रोजेक्ट इज परफेक्टली फाइन। सिंपली क्या किया हमने, कीज को कॉपी किया और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में जाके हमने डाला कि स्प्रिंग एआई ओपन एआई जो भी है कीज इक्वल टू दिस। और कीज कहाँ पे जनरेट किया हमने, openai.com पे चले गए, लॉगिन किया, यहाँ पे एपीआई कीज जनरेट कीज और एक की जनरेट हो गया। ठीक है, तो की डालने के बाद ये वर्क हो रहा। तो अभी क्या लगता है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या काम है, हमें एक कंट्रोलर जनरेट करना होता है। और कंट्रोलर हम कैसे बनाते हैं, एज यूजुअल राइट क्लिक करके न्यू कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे पहले एक कंट्रोलर बना लेता हूँ। तो हम यहाँ पे चले जाएंगे, कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नया पैकेज क्रिएट करना होगा। दैट वी ऑलरेडी नो हाउ टू क्रिएट अ पैकेज। तो यहाँ पे पैकेज का सीरीज वगैरह तुम्हें सब कुछ पता है। इनिशियली तुम्हें क्या होना चाहिए, com.cs.ai होना चाहिए और वहाँ पे जाके तुम क्या करोगे, CNTRL कंट्रोलर बना दोगे। ठीक, पैकेज बन गया। कंट्रोलर क्रिएट करना है, सिंपल से क्लास क्रिएट करना होगा। एज यूजुअल मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और उससे मैं नाम देता हूँ ओपन एआई कंट्रोल CNTRL। ठीक है, क्लास बन गया। अभी कंट्रोलर में क्या होता है, अगर तुम्हें एपीआई क्रिएट करने तो @REST कंट्रोलर तुम्हें यूज करना होगा। सो लेट मी यूज @REST कंट्रोलर। ये यूज का उसका करना है, सब कुछ डिटेल मैंने अपने वन शॉट में बता दिया, तुम उसको प्रॉपर्ली स्टडी कर सकते हो। अभी हम मेजरली फोकस करें टू इंटीग्रेट ChatGPT और ओपनएआई। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ कि स्ट्रिंग गेट ans करके मैं मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा टेस्ट और ये हमेशा क्या करेंगे, तुम्हारा रिटर्न करेंगे, RETURN रिटर्न। ठीक है, रिटर्न कुछ ना कुछ करेंगे। तो लेट मी रिटर्न समथिंग हेलो, सिंपल। ठीक है, बट इसे एपी अभी तक नहीं बना, सिंपल मेथड है। तो हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना होगा, @get मैपिंग करके एक एपीआई बना देंगे। गेट मैपिंग आ रहा है यहाँ पे, लाइक यूज द गेट मैपिंग्स, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ पाथ वेरिएबल दे देंगे, जैसे कि API स्लैश। तो एपीआई में भी चले जाता हूं। तो पहला मेथड हमारा जो वर्क होगा जो वो है तुम्हारा टेस्ट हेलो। ठीक है, तो इसे टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ये वर्क हो रहा है कि नहीं, उसे वर्क होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। अभी एक मैं नया रिक्वेस्ट जनरेट कर लेता हूँ। अभी तक हमने ChatGPT का कोड किया नहीं है, जो मॉडल इंटीग्रेट करना है। हमें पहले हम सिंपल रिक्वेस्ट देख रहे हैं। तो मैं एक यहाँ पे एक नया रिक्वेस्ट जनरेट कर लेता हूँ एज यूजुअल दिस। तो मेथड हमारा गेट है, हमें क्या करना है, लोकल होस्ट 8080/API। सिर्फ API हमने बनाया, इसे मैं एंटर कर लेता हूँ, हिट सॉरी एंटर। ठीक है, अगर मेथड नॉट फाउंड आ रहा है, क्यों हमें आ रहा है, मेथड /API कर दो इसे। चलो इसे फिर से रन कर दो, गेट API दस लोकल होस्ट 8080 स्लैश कर लेना है इसे, तो इट विल बी वर्क। API स्टैटिक API पहले बना दो, गेट मैपिंग गेट आंसर रिटर्न हेलो होना चाहिए। आंसर आया तो ये सब कुछ सही है। एक बार कंट्रोलर चेक कर लो अपना, सब बनाया था प्रॉपरली, तो बनाया है सब कुछ। हाँ, स्लैश दे देना है, तो वी आर गिविंग स्लैश एज वेल। अपने कंट्रोलर पे चले जाओ एंड वी आर एडिंग स्लैश, या पहले मैं डायरेक्टली ऐड कर लेता, चलो विदाउट एनी दिस गेट मैपिंग। सो हम यहाँ पे चले जाने के बाद हमें एटलीस्ट कंट्रोलर वर्क हो रहा है कि नहीं वो चेक करो। मेथड नॉट फाउंड आ रहा है, अभी पेज नॉट फाउंड, चेक कर लो एक बार। सो लेट मी गिव यू समथिंग
एपीआई बना लेता हूँ मैं, फिर से बिल्ड कर लो इसे अपना जो प्रोजेक्ट है सेकेंड, राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, परफेक्ट। सो अभी हमने कंट्रोलर बना लिया यहाँ पे। नाउ विल जस्ट चेक वेदर वी आर कंट्रोलर वर्किंग और नॉट। पोर्ट इज ऑलरेडी यूज्ड, ओके लेट मी स्टॉप दिस एंड फिर से रन कर लेते, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो हमने अभी इसे रन किया और अभी ये लोड हो रहा है प्रॉपरली, लोड होने दो उसे। कंट्रोलर में जाके हम स्लैश एपीआई कर देंगे, सो इट विल बी वर्क। सो स्लैश एपीआई, आगे हेलो रिस्पॉन्स, तो तुम्हारा ये रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अभी हमें करना क्या है, इस हेलो के साथ एक मैसेज भी लेना है। तो जो भी हम मैसेज डालेंगे वो मैसेज हमें प्रिंट होना चाहिए। तो मैं उसके लिए करना क्या चाहिए हमें फिर, जैसे हमने यहाँ पे भी बना देखो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में हेलो मैसेज करके, जो भी हम मैसेज देंगे यूजर से वो मैसेज हमें लेना है पाथ वेरिएबल में, और वही मैसेज हमें यहाँ पे प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल वी कैन टेक दिस हेलो मैसेज एज दिस मैसेज, यूजर से एक मैसेज लेना है, सो वी कैन जनरेट दिस हेलो मैसेज, ठीक है। और उसी मैसेज को हमें यहाँ पे लेना होता है @path वेरिएबल, पाथ वेरिएबल यूजर से पाथ वेरिएबल हम ले लेंगे, दैट इज आवर स्ट्रिंग msg। और इस मैसेज को मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ msg, मतलब जो भी मैसेज हमने डाला वो मैसेज हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। तो स्लैश में यहाँ पे जाता हूँ स्लैश सुरेश, तो अभी हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए, हेलो सुरेश। अभी भी मेथड नॉट फाउंड है, कुछ ना कुछ इसे रीबिल्ड करना पड़ता है हर बार, तो वो हम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्प्रिंग एपीआई मैसेज सही है, कंट्रोलर ओपन कंट्रोलर में देखो एपीआई स्लैश मैसेज स्लैश हमने लिखा है कि नहीं चेक करो एक बार। स्लैश मैसेज हमने प्रॉपर डाला, स्ट्रिंग मैसेज भी है वहाँ पे एज यूजुअल, स्ट्रिंग मैसेज @path वेरिएबल्स एंड वी आर जनरेटिंग रिस्पॉन्स, परफेक्ट। स्ट्रिंग मैसेज strng पाथ वेरिएबल दिस। सो चेक करो एक बार, रिफ्रेश कर दो इससे भी, वेयर वी है एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, स्टॉप करो इसे एंड फिर से एक बार इसे रन कर लेना। तो एक बार तुम्हारा अगर मेक श्योर हो गया कि तुम्हारा जो है कंट्रोलर प्रॉपरली वर्क हो रहा है, देन हमें सिर्फ वो जो रिस्पॉन्स है वो ओपन एआई मॉडल से हमें जनरेट कर लेना। लेट्स ट्राई वंस अगेन। सो ठीक है, कुछ तो सर्वर का एपीआई से इंटरनल सर्वर एरर, सब कुछ सही तो है। सो लेट्स ट्राई दिस, ओके। एक बार कंट्रोलर तुम्हारा हो गया है, तो नाउ विल गो फॉर सैंपल थिंग्स। तो अभी जो एपीआई तुमने क्रिएट किया है, उस एपीआई जो है ना, वो जो है इनिशियली जब तुम एपीआई जनरेट कर लेते हो तो तुम्हारा वर्क नहीं होगा, ठीक है। क्यों वर्क नहीं होगा वो बता रहा हूँ, क्योंकि जो ओपन एआई तुम्हारा जो अभी कंट्रोलर है, जैसे कि अभी मैं सिंपल सा बता देता हूँ, जैसे हमने एक स्लैश मैसेज और वो मैसेज प्रिंट किया, इसे अगर ओपन एआई से इंटीग्रेट करना है तो हमारे पास एक छोटा सा कोड है, दैट इज कॉल्ड ओपन एआई चैट मॉडल। तो इसका हम ऑब्जेक्ट बना के उसे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के थ्रू इनिशियलाइज कर देंगे, और वहां पे एक मेथड है दैट इज कॉल्ड चैट मॉडल डॉट कॉल। और क्या कॉल करना चाहते हैं, जो भी हम मैसेज एंटर करने वाले यूजर से, तो यूजर जो भी मैसेज एंटर करेंगे वही रिस्पॉन्स हमें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स विल बी वर्क। तो मैंने एक कंट्रोलर पहले चेक करो वर्क हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम डायरेक्टली सारा कोड कर लेते तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसीलिए हम पहले हेलो आ रहा है कि नहीं, मैसेज आ रहा है कि नहीं चेक किया। अभी मैं डायरेक्टली कोड दिखा रहा हूँ। आफ्टर दैट तुम्हें ये 4 लाइन का कोड करना है, एक ऑब्जेक्ट बना देना है, ऑब्जेक्ट डॉट कॉल मेथड है वहाँ पे, तो इसे रन करें। बट मेक श्योर जब तुम इसे रन करोगे, अभी तो मेरा ये एपीआई वर्क हो जाएगा, क्योंकि एक ट्विस्ट यहाँ पे है, चैट जीपीटी ओपन एआई मॉडल वो है फ्री नहीं है, ठीक है। आपको अगर वो मॉडल इंटीग्रेट करना है तो उस एपीआई के लिए, उस एपीआई की के लिए आपको पे करना पड़ता है, द मिनिमम पेमेंट इज ऑफ $5, ठीक है। तो आपको जाना होता है बिलिंग में, मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ओपन एआई की बिलिंग में चला गया, वहाँ पे तुम देख रहे हो कि ऐड सम एपीआई क्रेडिट्स, तो क्रेडिट हमें पे करने पड़ते हैं, जैसे $5 है, $10 है, $20। तो मुझे करीबन जो अमाउंट मुझे लगा 535 रुपीज़ लगे, $5 दिखाता है, बट 0.90 उसका कुछ चार्जेस होता है, जीएसटी चार्जेस जो भी है, तो वो लगता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन तुम्हें आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, प्लस एस्टिमेटेड टैक्स, जितना भी टैक्स हमें लगता है। शायद मैंने बिजनेस पर्पस के लिए सिलेक्ट किया, तो दैट मे बी अ टैक्स इट शोइंग, बट आप अगर स्टूडेंट के लिए करते हो तो मे बी वो नहीं लगेंगे, इवन दो कुछ कम भी लगता है। तो ट्राई जरूर करना और मुझे भी कमेंट करके बताना कि सर मैंने स्टूडेंट का किया तो मुझे कम चार्जेस लगे, मे बी इट मे बी ए फ्री, जस्ट ट्राई इट, ओके।
और वीज़ा कार्ड आपका होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, देन ओनली इट इज़ पेमेंट इज़ पॉसिबल। तो मैं पेमेंट के लिए श्योर गया, तो वीज़ा कार्ड मेरे पास है। आफ्टर डूइंग द पेमेंट कंफर्मेशन, तो मेरे क्रेडिट के अंदर $5 आ गए। तो ये $5 मुझे अभी क्रेडिट है। और इसका कुछ था कि मुझे आई थिंक 5 लाख जो टोकन्स हैं, मतलब मैं उतने बार सर्च कर सकता हूँ, वो काउंट मुझे मिला है। तो वो सारे काउंट मिले और एक सैम्पल कोड है। ये सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मैं बाद में बता दूंगा। एंड यू कैन सी दैट कि जो भी मैंने रिस्पॉन्स डाला उसका रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है। तो अभी मेरा जो वर्किंग मॉडल है, मैं इसे फिर से एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही सारी चीज़ें, जब नया प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो ओपन एआई को टिक करना है और स्प्रिंग वेब को टिक करना है। और उसके बाद आप ये देख सकते हो क्या क्या आपने टिक किया है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में जाके वो कीज़ को जनरेट कर लेना है, और कीज़ को जनरेट करने के बाद आप आपकी की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक कंट्रोलर बना देना एज यूजुअल जैसे मैंने बनाया था। सिंपल, पहले कंट्रोलर वर्क हो रहा है कि नहीं चेक करो, देन यू कैन यूज ओपन एआई चैट जीपीटी मॉडल्स और इससे ऑब्जेक्ट बना के देयर इज अ कॉल मेथड कॉल, और जो भी आप मैसेज पास करोगे वो मैसेज इसके थ्रू पास हो जाएगा और आपका आंसर जो आ जाएगा। तो लेट्स ट्राई करते हैं इसे ही। तो आपको हमेशा मेन फाइल ही रन करना होता है एज यूजुअल, स्प्रिंग बूट का वही फंडा है। राइट क्लिक करो, रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशंस। ये तुम्हारा एपीआई जो है वो स्टार्ट होगा वर्क होने के लिए एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग। तो अभी हम चले जाएंगे यहाँ पे एंड नाउ आई कैन ट्राई दिस। सो एनीथिंग मैं कर सकता हूँ, कुछ भी सर्च करना है तो इंडियन पॉपुलेशन, तो मैं कर सकता हूँ कि इंडिया करंट पॉपुलेशन, ठीक है, करंट पॉपुलेशन कितना इंडिया का, ये मैंने सर्च किया। तो अभी मैं इसे सेंड करता हूँ। थोड़ा टाइम ये जरूर लेगा क्योंकि उनके क्लाउड सर्वर पे अपना रिक्वेस्ट हिट होता है एंड देन इट इज गिविंग अ रिस्पॉन्स। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम्स बट रिस्पॉन्स 100% आएगा इफ यू आर हैविंग अ क्रेडिट ऑन योर फॉर द दैट ओपनिंग एपीआई कीज, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये रिस्पॉन्स जो है प्रॉपरली उसके एलएलएम मॉडल पे जाके सर्च होगा, हर एक कीवर्ड वगैरह पार्सिंग वगैरह, लॉट ऑफ प्रोसेसेस हैपनिंग एंड बेस्ड ऑन दैट वो रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और अपने इसके थ्रू वो रिस्पॉन्स देता है। सो इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम्स बट आना चाहिए। देखो बहुत सारा डेटा हमें आ गया। यही इमेजिन करो ये एपीआई आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो और अपने रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है या अपना चैट जीपीटी मॉडल अब बनाना चाहते हो, तो दिस इज व्हाट द थिंग्स। सो ओपन एआई है, डायरेक्टली उसका हम चैट जीपीटी मॉडल यूज कर सकते हो, चैट मॉडल, एंड दिस इज व्हाट वी आंसर गेटिंग। शॉर्ट आंसर अबाउट 1.43, मतलब 143 सीआर लोग हैं और बहुत सारे डिटेल भी उसने दे दिया कि सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम ओपन एआई चैट जीपीटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोडिंग जो है काफ़ी डिफिकल्ट है नहीं। कोडिंग जो आप देख रहे हो कि देर आर 3-4 लाइन्स ऑफ कोड। एक बार आपका कंट्रोलर सेट हो गया तो यू कैन राइट चैट जीपीटी मॉडल्स ऑब्जेक्ट ओपन एआई का। पर यहाँ पे ट्विस्ट याद रखना है, आपको पेमेंट करना पड़ता है टू गेट दिस। और एक चीज़ मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूँगा, जब भी आप पेमेंट यहाँ पे करते हो, जैसे कि मैं अभी लेट मी गो टू द बिलिंग सेक्शंस, ठीक है। तो बिलिंग सेक्शन यहाँ पे होगा तुम्हारा। बिलिंग सेक्शन में एक चीज़ याद रखना है, व्हेन यू आर इन बिलिंग सेक्शन, मैं सिटिंग में चले जाता हूँ, ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स वगैरह आप डाल सकते हो। बिलिंग सेक्शन के अंदर यहाँ पे मेक श्योर योर ऑटो पेमेंट रिचार्ज इज ऑफ, वो ऑफ होना चाहिए। अगर आपको ऑन रखना है तो हर महीने का मतलब है जब भी आपका वो क्रेडिट खत्म हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली जो है उसके चार्जेस वो कट हो जाते हैं। तो आपको मैंने क्या किया, बंद करके रखा है। तो $5 मिनिमम आप ऐड कर सकते हो। 550 रुपीज़ में आप ये चैट जीपीटी मॉडल ओपन एआई का कैसे इंटीग्रेट करना है उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ट्राई करो। दिस इज अबाउट अ सैम्पल कोड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ यहाँ पे और आप यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकता हूँ। स्टेप्स, ओपन एआई ऐड करना है, वेब ऐड करना है, नेक्स्ट जाना है, मावन प्रोजेक्ट क्रिएट करके कंट्रोलर और सेट करो, और की कैसे जनरेट करना है उसके बारे में बता दिया। और ये एपीआई बनाने के बाद आप यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। इवन दिस सेम एपीआई जो है आप कहीं पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अभी मैं हालांकि ऐसे मैं चैट जीपीटी पे पोस्टमैन पे चेक कर रहा हूँ, बट यू कैन डायरेक्टली चेक दिस थिंग टू दिस हियर ऑल्सो। सो मैं कुछ भी अभी डाल सकता हूँ कि जो भी डेटा आपको सर्च करना है मैं कर सकता हूँ कि
कुछ भी सर्च सकते हो कि मैं यहाँ पे बना देता, फिर मैं टेल मी फनी जोक, फनी जोक, ओनली वन, ठीक है, एक ही जोक सुनाते हैं, क्योंकि टोकन भी यूज हो रहा है, तो लेट्स चेक कौन सा जोक को सुनाता है। अभी उसके ऊपर नीड है वो किस टाइप की लैंग्वेज में सुनाते हैं और समथिंग, ओके। आई टोल्ड माई वॉप्स ही वॉज ड्राइविंग हर आईब्रो टू हाई, सी लुक्ड सरप्राइज्ड, ठीक है, ये भी जोक है, अभी उसके जोक के ऊपर हमें हंसना नहीं चाहिए, बट दिस इज व्हाट अ जोक दे आर जनरेटिंग। सो हम इसको और भी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं, या उसके और भी चीज़ें और मॉडल्स के अंदर आ जा सकते हैं, बट द मेन थिंग इज दैट आपको एपीआई अगर क्रिएट करना है तो दिस इज ऑल द प्रोसीजर नीड टू फॉलो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज व्हाट कि आप अपने रिज्यूमे में डाल सकते हो कि मैं एआई भी इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो एआई इंटीग्रेट करना है तो देयर आर सिंपल स्टेप नीड टू फॉलो, ठीक है। समझ में आ गया तो इसे ट्राई करना, अगर कुछ एरर आता है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, ठीक है। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये चैट जीपीटी इंटीग्रेट करते आ जाएगा इन योर स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई। तो एक क्वेश्चन तुम्हें ये भी आता होगा कि ये तो फिर चैट जीपीटी भी रिस्पॉन्स दे रहा है, हमें फिर क्यों पैसे पे करने, बट तुम ये समझो कि ये एपीआई है, इसे आप मोबाइल ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हो, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के मॉडल, किसी भी यूआई के अंतर्गत आप इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, बिकॉज इट्स योर ओन एपीआई, दैट्स एडवांटेज। तो ट्राई टू क्रिएट दिस एपीआई एंड इसे जो भी प्रॉब्लम आता है एज यूजुअल मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ, और इसे करो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकते हो जिन्हें ये इंटीग्रेट करना है, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, वो तो डिपेंड है कि अगर वीडियो पसंद आया तो आपको स्लैप कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।